हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्लॉगर स्मिता इन जर्मनी में। तो फिर से आज हम स्टूडेंट पे एक वीडियो और लेके आए हैं कि आप स्टूडेंट, चलो जर्मनी में तो आ गए, आप स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कैसे सर्च करते हैं, पढ़ाई के बाद सेमेस्टर पूरा होने के बाद जॉब कैसे सर्च करते हैं। तो ये सारी जानकारी हम लेके आए हैं आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, और इसमें हमारा साथ देने वाले हैं प्रियांशु राज एंड प्रतीक। चलिए पधारिए आप दोनों। तो ये दोनों आज आप लोग को पूरी जानकारी देंगे। ये एज ए स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब कैसे सर्च करते हैं, कैसे सर्च कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम जॉब ये कर रही है, पूरी जानकारी देंगे। और पढ़ाई के बाद ये जॉब कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी देंगे, और साथ ही शेयर करने वाले हैं कि स्टूडेंट की जो एवरेज सैलरी होती है वो कितनी होती है जर्मनी में। ये सबसे, ये जो क्वेश्चन आता है ये बहुत आता है, क्योंकि जो इंडिया से आ रहे हैं ना, तो वो पूछते हैं कि पढ़ाई के बाद एवरेज सैलरी जर्मनी में कितनी है। ये हाँ, तो आई ये ना थिंक बहुत बहुत बड़ा और बहुत भारी भारी सवाल है, सवाल जिसका हम लोग जो है ना आज इजी वे में जो इनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उसके बेस पे हम लोग आंसर देने का कोशिश करेंगे। करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला सवाल है कि हम यहाँ पढ़ने आए हैं, हम जॉब क्यों करें? तो बहुत ही सिंपल बात है कि हम यहाँ पढ़ने आए हैं, लेकिन आपने देखा होगा हमारे पुराने वीडियो में कि जो हम यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट में पैसे लेके आते हैं, दैट इज सफिशिएंट जस्ट फॉर 1 ईयर। वो आपके सिर्फ 1 साल का खर्चा होता है। कोर्स मिनिमम 2 साल का होता है या फिर कभी-कभी 3 साल का भी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड। तो तब तक हम अपने बजट्स को कैसे हैंडल करें, अपने एक्सपेंडिचर को कैसे हैंडल करें, इसके लिए हम यहाँ पे जॉब करते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे जॉब के। कौन-कौन से ऑप्शंस हैं और क्या-क्या लीगल कंप्लायंस है, क्या-क्या लीगल परमिशन आपको है जॉब करने की, इसके बारे में डिटेल में बताएँगे आपको प्रतीक। बिल्कुल। और एक और चीज़ जो ये भी याद रखना चाहिए कि क्योंकि जर्मनी में ट्यूशन फ़ी नहीं होती है, तो उसकी वजह से कई सारे स्कॉलरशिप ऑप्शंस यहाँ पे कम होते हैं। यूएस, यूके में ट्यूशन फ़ी ज़्यादा होती है, लिविंग कॉस्ट ज़्यादा होता है, बट स्कॉलरशिप्स भी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। तो और इवन दो यहाँ पे ट्यूशन फ़ी नहीं होता, लेकिन जो आपका लिविंग कॉस्ट होता है, वो अगर आप देखें तो इवन 1 साल के अंदर ईज़िली आप 10 लाख रुपीज़ के आस-पास आपको अरेंज करना ही पड़ जाता है, और फिर आपको एक सेकंड ईयर भी निकालना है, और ये किसी भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियन फैमिली के लिए बड़ा अमाउंट होता है। तो स्टूडेंट्स भी चाहते हैं यहाँ पे कि वो खुद से काम करके अपने पेरेंट्स के ऊपर कुछ फाइनेंशियल बर्डन कम कर सकें। तो अगर आपने ये एक रिकॉग्निशन है आपके पास और अगर आप करना चाहते हैं, प्लस वो बहुत बार आपके करियर के लिए, सीवी के लिए भी अच्छा होता है, तो क्या-क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? एज़ अ स्टूडेंट आपको सबसे पहले अपने लीगल रेगुलेशंस पता होने चाहिए कि आप लीगली कितना काम कर सकते हैं। और उसके अंदर आपके वीज़ा के ऊपर लिखा होता है, और जब आप रेज़िडेंस परमिट बनवाते हैं, तो उसपे भी लिखा होता है कि आप या तो 120 फुल डेज़ या 240 हाल्फ डेज़ काम कर सकते हैं इन अ ईयर। इन अ ईयर। और इसका जनरली मतलब होता है कि 1 वीक के अंदर आपके पास 20 आवर्स होते हैं मैक्सिमम, क्योंकि एक रेगुलर वर्किंग वीक 40 आवर्स अ वीक होता है, उसका हाफ 20 आवर्स हो जाता है। और उसके हिसाब से फिर आपके एम्प्लॉयर्स जो होंगे, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। तो आप किन-किन जगह पे काम देख सकते हैं और क्या-क्या तरह के काम हो सकते हैं। 3 मेन चीज़ें हैं। एक होता है फुल टाइम जॉब, जो कि अभी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है एज़ स्टूडेंट्स। 2 जो ऑप्शंस अवेलेबल है, वो होता है एक मिनी जॉब, यानी कि वैसे जॉब्स जहाँ पे आपको एक फिक्स्ड अमाउंट होता है 450 यूरोज़ पर मंथ, वो मिलता है। और जो तीसरा ऑप्शन होता है, वो एक पार्ट टाइम जॉब का होता है, 20 आवर्स अ वीक वाले जॉब्स, और वो आपको बहुत सारे सेक्टर्स में मिल सकते हैं। आप चाहें तो इवन अमेज़न में काम कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी यूनिवर्सिटी के कैंटीन्स में काम कर सकते हैं, लाइब्रेरी में काम कर सकते हैं, कोई इंटर्न तरह का काम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप ट्राई करें, और वही एक ऐसा जॉब है जो मैं अभी कर रहा हूँ, वो है अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एक जॉब कर सकते हैं एज़ अ स्टूडेंट असिस्टेंट या रिसर्च असिस्टेंट। उसको जर्मन में शॉर्ट में हीवी कहा जाता है। और वो बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि एक तो आपका यूनिवर्सिटी सेटिंग है, तो इट्स कंफर्टेबल। सेकेंडली वो आपके कोर्स से रिलेटेड होता है, बहुत बार आपकी सीवी के लिए अच्छा होता है, स्पेशली अगर आप एकेडमिक फील्ड्स में और आगे कुछ करना चाहते हैं। और प्लस आप अपने प्रोफेसर्स के साथ एक नेटवर्क आपका बिल्डअप होने लगता है, जो कि हेल्पफुल होता है। और कैसे मिले वो जॉब? तो आपको एक लेवल पे थोड़ा-सा पर्सिस्टेंट होना पड़ता है। आप अपने प्रोफेसर्स को इवन कोल्ड ईमेल्स भेज सकते हैं। जस्ट सेंड देम एन ईमेल एंड टेल देम दैट यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग अ जॉब। ज़रूरी नहीं है कि आपको पहली बार में मिल जाए, लेकिन आपके प्रोफ़ेसर को लगेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं, और आप अगर कंटिन्यूअस उस एफ़र्ट को जारी रखते हैं, तो जब भी उनके पास ओपनिंग्स हों, पोज़ीशंस हों, तो आपका नाम उनके मन में आएगा। और कई बार दूसरे जो स्टूडेंट इन वर्क के वेबसाइट्स होते हैं, यानी स्टूडेंट यूनियन के, उसपे बहुत बार जॉब लिस्टिंग्स होती हैं। आप उसको रेगुलरली चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत जगह है यूनिवर्सिटी में, जैसा इसने कहा स्टूडेंट इन वर्क का एक फ़ोरम होता है या वेबसाइट होता है। इसके अलावा हर यूनिवर्सिटी का एक यूनिवर्सिटी मैगज़ीन होता है, उसके अंदर सर्टेन जॉब ओपनिंग्स होते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं। जो बाहर की बात करें, जैसा कि प्रतीक ने बताया,
there are several options. आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं, आप बाहर अमेज़न या ज़ेलैंडो में काम कर सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको एडवाइस करूँगा कि फुल टाइम अगर आपको 20 आवर्स से ज़्यादा काम करना है अमेज़न में या ज़ेलैंडो में या किसी वेयरहाउस में, डू दैट ओनली इन योर सेमेस्टर ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे आके आपका पर्पस है पढ़ाई, ना कि पैसे कमाना। अगर आप एक मिनी जॉब करते हैं, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस, ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस। इससे ज़्यादा अगर आपको एडिशनली कमाना है, जस्ट डू दैट ऑन योर सेमेस्टर ब्रेक्स, क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट ना करे आपकी पढ़ाई के साथ। इसके अलावा एक बार आपका थ्योरेटिकल पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, देन यू कैन लुक फॉर इंटर्नशिप्स। जो आपका इंटरेस्ट है और जो आपका रेलेवेंट फील्ड है, उसके हिसाब से आप सेवरल वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। स्टेपस्टोन, इंडीड, लिंक्डइन, ये कुछ मेरे फेवरेट वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर आप इंटर्नशिप ढूँढ सकते हैं। इफ यू फाइंड एन इंटर्नशिप, ये बेस्ट केस सिनेरियो आपके लिए, क्योंकि दैट थिंग इज़ गोइंग स्ट्रेट इनटू योर सीवी। आपके सीवी में वो जाएगा। एक आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे बनेगा जो कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, जो कि आपको हेल्प करेगा जॉब फाइंड करने में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी है कि इंटर्नशिप्स कुछ कोर्सेज़ में कंपल्सरी होते हैं और कुछ में आपके कंपल्सरी नहीं होते हैं, तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। अगर कंपल्सरी है, देन यू कैन टेक डिफरेंट स्टेप्स, अगर नहीं है, देन यू कैन डू और नॉट डू, दैट्स कंप्लीटली ऑन यू। और अगेन, अगर आपका इंटर्नशिप का ड्यूरेशन है, अगर आपको वो कैलकुलेट करना है, तो कोई भी कंपनी कैलकुलेट करेगी कंसिडरिंग इन माइंड कि आपके पास सिर्फ 240 फुल डेज़ हैं और 120 हाफ डेज़ हैं, तो जितना आपने काम कर लिया है, उससे वो डिडक्ट होके जो आपका बचा है, वो काम आप इंटर्नशिप में कर सकते हैं। कभी-कभी दिस इज़ 6 मंथ्स, समटाइम्स इट इज़ लेस देन 6 मंथ्स, तो ये आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। लाइक एग्ज़ाम्पल, आपके पास 120 फुल डेज़ हैं। अगर आपने 40 डेज़ काम किए हैं मिनी जॉब्स में या पार्ट टाइम जॉब्स में, तो आपके पास सिर्फ बचते हैं 80 डेज़। तो आपके हो जाते हैं ये 16 हफ्ते। तो 16 हफ्ते इज़ मोर और लेस 4 मंथ्स, देन यू कैन गेट एन इंटर्नशिप ऑफ 4 मंथ्स। Normally, this is calculated, and this should be calculated according to tax requirements and according to your legal permit. अगर आप इससे ज़्यादा काम करते हैं, then it has different consequences. Maybe you will have to pay different tax, and maybe your tax class goes higher. लेकिन normally as a student आप इतना काम कर सकते हैं। ठीक है। ऑडियंस की ओर से ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हमेशा रहता है, क्योंकि सैलरी जो है ना लोग जानना चाहते हैं। तो मिनिमम वेजेस क्या होता है, ठीक है, पर आवर, और कम से कम ना आप एक महीने में एज ए स्टूडेंट कितना कमा सकते हैं, इस पे जरा रोशनी डालिए आप लोग। जरूर। जहाँ तक मिनिमम वेज की बात है, अभी जर्मनी में एग्जैक्टली मिनिमम वेज जनरली क्या है वो तो मेरे माइंड से निकल रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग रूल्स होते हैं। अगर आपके पास एक बीए डिग्री है और आप अगर मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो जनरली वो अराउंड 12 यूरोस होता है, 12.5 के आसपास। और ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। मैं अपने यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दे रहा हूँ। और अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है और आप अपना कोई सेकंड मास्टर्स कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, तो आपका फिर वो पर आवर जो सैलरी है वो बढ़ जाता है। और कितने घंटे आप काम कर सकते हैं, तो अपने फ्रेंड्स के अंदर से भी एग्जांपल अगर मैं दूं तो सबके अलग अलग हैं। कोई 30 आवर्स पर मंथ काम करते हैं, कोई 60 आवर्स पर मंथ काम करते हैं, कोई 80 आवर्स करते हैं, अलग अलग। तो 12 यूरोस पर आवर और जितने भी आपके वर्किंग आवर्स हैं उससे आप उसको मल्टीप्लाई करके एक आपको अंदाजा मिल सकता है। कुछ लोग 360 के आसपास 500, 700 वगैरह वगैरह वो मिल सकता है। आपके वर्क रिक्वायरमेंट पे वो डिपेंड करता है। और अगर इस पॉइंट को हम बस इलस्ट्रेट करना चाहें एक एग्जांपल के साथ, तो जो मेरा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे अगर आपके पास एक बीए डिग्री होता है और आप अगर एक स्टूडेंट जॉब करते हैं, यानी वो ही भी जॉब्स करते हैं, तो आपका जो मिनिमम वेज होता है वो 12.5 यूरोस पर आवर होता है। और आप मैक्सिमम मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर 85 आवर्स एक मंथ में काम कर सकते हैं। तो अगर उसको हम मल्टीप्लाई करके देखें तो वो अराउंड 1062 यूरोस के आसपास आता है। दैट्स द मैक्सिमम दैट यू कैन अर्न इन 1 मंथ अगर आप एज अ ही मेरे यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, या जनरली जो स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे काम करते हैं। इसको अगर इंडियन करेंसी में बोले तो अराउंड 90,000 आपको हाँ। अलग बात वो है कि जो 90,000 इंडिया में खरीद सकता है वो 1,000 यूरोज यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं खरीद सकता है, लेकिन एज अ स्टूडेंट 1,000 यूरोज इज मच मोर देन सफिशिएंट। आपका काम इवन 600-700 यूरोज में हो जाएगा। और अगर हम बाहर की बात करें, यूनिवर्सिटी के बाहर, तो मिनिमम वेजेस आप 9.6 समथिंग यूरो, दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेट्स, लेकिन इतना मिनिमम है, तो इससे 12 यूरोस तक आप अर्न कर सकते हैं। और अगर हम बाहर की बात करें, जैसे आप रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं या फिर अगर आप लागर में काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, और अगर आप सेमेस्टर ब्रेक में काम कर रहे हैं, व्हेन यू हैव मोर टाइम, तो आप 40 आवर्स हफ्ते का काम कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम अकाउंट कितना आपके पास बचा हुआ है फ्रॉम वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। और अगर आपको 12 यूरोस मिल रहा है, देन यू कैन अर्न 1950 यूरो ब्रूटो, दैट इज इंक्लूडिंग टैक्सेस। और अगर इसको इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करें, तो दैट इज समथिंग अराउंड
1,65,750, which is again a lot. तो कहने का मतलब ये है कि आप सेमेस्टर ब्रेक्स में ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, बट अगेन ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि आपका यहाँ पे आने का पहला ऑब्जेक्टिव है योर स्टडीज, नॉट टू अर्न मनी. यू हैव लाइफ टाइम टू डू दैट. तो फोकस ऑन योर स्टडीज, find opportunities when you can earn more, but the first priority should always be your studies. ठीक है, मतलब आप इतना एज ए स्टूडेंट कमा सकते हैं कि अपने खर्चे को जो है ना खुद से अपने संभाल पॉकेट सके, से, हाँ, बिल्कुल. ठीक है ना, हम्म, खर्चा कर सकते हैं. हम्म. ओके. तो मैंने आपको यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ स्टूडेंट जो जॉब्स होते हैं उसके बारे में बताया. अब बात करते हैं कि जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं तो आपको जॉब सर्च कैसे करना होता है, जिसके बारे में प्रियांशु आपको ज़्यादा डिटेल में बताएंगे. तो जॉब सर्च की तैयारी जो है बहुत पहले हो जानी चाहिए और साथ के साथ हो जानी चाहिए जब आप अपने पढ़ाई के स्टेज पे हैं. तो जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहला स्टेप होगा इंटर्नशिप. अगर आप इंटर्नशिप यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, इफ यू आर सक्सेसफुल इन फाइंडिंग एन इंटर्नशिप, यू कैन बिल्ड योर कॉन्टैक्ट्स एंड देन यू कैन टर्न इट इनटू अ फुल टाइम अपॉर्चुनिटी आफ्टर राइटिंग योर मास्टर थीसिस. दिस इज वन ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन, आपके पास यहाँ पे ये भी ऑप्शन होता है कि आप किसी कंपनी के साथ थीसिस लिख सकते हैं, अपना बैचलर या मास्टर थीसिस. अगर आप अपना बैचलर या मास्टर थीसिस लिखते हैं तो अगेन यू कैन बिल्ड कॉन्टैक्ट्स and then you can convert it into a full-time opportunity. If both of these things doesn't work out for you, then the third thing is to find your own job. तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, जैसा कि मैंने बताया था, लिंक्डइन, इंडीड, स्टेपस्टोन, सिंग, बहुत सारे यहाँ के लोकल वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपना रिज्यूमे डाल सकते हैं. दे विल गिव यू सजेशंस और उसमें से आप सेलेक्ट करके उनको इंटरेस्ट भेज सकते हैं. यू कैन राइट योर एप्लीकेशन एंड इफ दे फाइंड यू केपेबल फॉर दिस जॉब, वो आपको बुलाएंगे, इंटरव्यू लेंगे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन. So this is the third way. Most important thing is the duration that takes you to find a full-time job that can last from months to year. ये आपके लक पे डिपेंड करता है और ये आपकी कैपेबिलिटी और इंडिया में हुए एक्सपीरियंस का एक सम टोटल है. तो थोड़ा टाइम लग सकता है. इस टाइम में यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी परसिस्टेंट एंड यू हैव टू बी डिटरमिन्ड. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू हैव नॉलेज ऑफ जर्मन. अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू फील्ड्स लाइक IT, यू हैव टू कम्युनिकेट विथ योर एम्प्लॉयज. और यहाँ के कल्चरल इंटीग्रेशन में बहुत ज़रूरी होता है कि आप यहाँ का लैंग्वेज सीखें. तो मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा कि द डे वन दैट यू लैंड इन डॉइचलैंड, यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग जर्मन. बहुत ज़रूरी है. अगर आप जर्मन बोल लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं या आप कम्युनिकेट कर लेते हैं तो बहुत हेल्प करेगा आपको जॉब ढूंढने में. और ये चीज़ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे होनी चाहिए आप लोगों के. तो अगर हम बात करें फुल टाइम जॉब की, तो आपके पास एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आपके एम्प्लॉयर की तरफ से. आपके पास एक मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके स्टूडेंट लाइफ खत्म होने के बाद. और इस एक आपका BN ट्रागन, जिसको फॉर्मूला कहते हैं, जो फॉर्म होता है ब्लू कार्ड का, वो आप फिल करके आप एम्बेसी में जाइए. और यहाँ पे आता है मिनिमम वेजेस. अगर आपकी सैलरी 44,000 के आसपास है, 45,000 के आसपास है, अगर आप मिंट कोर्सेज से बिलोंग करते हैं, यानी मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, नेचुरल साइंस या फिर टेक्नोलॉजी, तो एक रिड्यूस सैलरी ऑफ 44,000 यूरो अलाउज यू टू हैव अ ब्लू कार्ड. इससे अगर आपकी सैलरी कम है, देन यू गेट अ जॉब वीजा, नॉट अ ब्लू कार्ड. अगर आप मिंट कोर्सेज से हट के आपका कोर्स था व्हेन यू वर अ स्टूडेंट, देन यू शुड हैव अ मिनिमम सैलरी ऑफ 56,000 यूरोस. तो ये एक ब्लू कार्ड और जो जॉब वीजा, जो नॉर्मल जॉब वीजा होता है, उसके बीच को डिफरेंशिएट कर. ठीक है, देखिए, जब आप अपने स्टूडेंट लाइफ से जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं किसी कंपनी में, ठीक है, तो कंपनी ना मतलब आपको अपॉर्चुनिटी क्यों देगा, वो क्या देखता है, उसका रिक्वायरमेंट क्या रहता है, ठीक है, जरा ये थोड़ा सा लाइट दीजिए इस पे. तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, अगर आपके पास उस जॉब से रिलेटेड रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो काफ़ी अच्छा उसको माना जाता है. देन यू आर ऑलरेडी एन एक्सपीरियंस एम्प्लॉय. अगर नहीं है, देन यू कैन गेन नेसेसरी एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ योर बैचलर थीसिस, मास्टर थीसिस या फिर इंटर्नशिप. अगर वो है तो भी एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस उसको माना जाता है. ये सबसे बड़ी चीज़ है. और दूसरी चीज़ है आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और अगर आप में कैलिबर है उस जॉब को करने का, देन यू कैन प्रूव देम कि यू आर अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब. और ये सब कुछ आपको बताने का अपॉर्चुनिटी देती है कंपनी बाय कवर लेटर. आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो यू शुड अप्लाई विद अ कवर लेटर, जहाँ पे यू कैन प्रूव योरसेल्फ आप क्यों सुटेबल हैं इस जॉब के लिए. कवर लेटर में सब कुछ होता है जो कि आपके CV में नहीं होता है. कि आपका मोटिवेशन क्या है, व्हाई यू आर सो मोटिवेटेड फॉर दिस जॉब, व्हाट डू यू हैव इन योरसेल्फ टू प्रूव दैट यू आर द सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब. अगर ये आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, देन यू विल बी डेफिनेटली कॉल्ड बाय दैट कंपनी फॉर इंटरव्यू, ऑनलाइन और ऑफलाइन.
जर्मन में हम कहते हैं knapps and kurz। उसका मतलब कि छोटा सा छोटा रखेंगे, अपने रिज्यूमे को छोटा रखेंगे, शॉर्ट और क्रिस्प रखेंगे। सारा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिज्यूमे पढ़ते ही आपके एम्प्लॉयर को पता चल जाता है कि आपकी क्या कैलिबर है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, सब कुछ पता चल जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि रिज्यूमे 1 पेज का हो तो अच्छा है, अगर 1 एंड हाफ है, इट्स स्टिल गुड, बट नॉट मोर देन दैट। तो अगला जो है ना सवाल बहुत ही जरूरी है सैलरी के ऊपर। क्या बोलेंगे ना कि एक रेंज बताइए, ठीक है, कि स्टार्टिंग में जो है ना क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं है ना कि हम क्या मांगे क्या कंपनी से। तो ये रेंज काफ़ी वाइड है और बहुत चीज़ों पे निर्भर करती है। पहला कि आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं है इंडिया में जॉब करने का या कहीं भी दूसरे कंट्री में जॉब करने का। दूसरा, आप कौन से कोर्स से बिलॉन्ग करते हैं। आपका मैनेजमेंट कोर्स है, आपका स्टेम कोर्सेज़ है, आपका मिंट कोर्स है, कौन से कोर्स से बिलॉन्ग करते हैं आप, उस पे डिपेंड करता है। और ये इन सब फैक्टर की वजह से ये रेंज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने 36-37,000 यूरोज़ ब्रूटो पर ईयर पे जॉइन किया है। और मेरे कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग सैलरी 68-69,000 यूरोज़ पे स्टार्ट किया है, बट अगेन दे वर फ्रॉम डिफरेंट कोर्सेज़, दे हैड डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो ये एक रेंज है। और कभी-कभी दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर नेगोशिएशन स्किल्स। आप कितना अच्छा से इसको नेगोशिएट कर सकते हैं। और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हिच स्टेट यू आर लिविंग इन जर्मनी। हर स्टेट का मिनिमम वेजेस डिफरेंट होता है। आप किसी बड़े स्टेट में रह रहे हैं, अगर बायर्न में आप रहते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा है सैलरी रेंज एज़ कम्पेयर टू सम स्टेट्स इन द नॉर्थ। तो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। बट देन अगर आप फ्रेशर हैं एंड इफ यू आर स्टार्टिंग विथ ऑल दोज थिंग्स दैट आई ऑलरेडी स्पोक अबाउट, लाइक अगर आपने लैंग्वेज पे ध्यान दिया हो, अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप हो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो इंडिया में काम करने का, देन यू कुड इजीली गेट समवेयर अराउंड 44,000 टू 55,000 यूरोज। तो अगर आपके पास कम एक्सपीरियंस है लेकिन आपने यहाँ पे अगर एफर्ट लगाया लैंग्वेज सीखने में, तो ये एक रेंज है जहाँ पे आप कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कोर्सेज दैट यू हैव स्टडीड इन। ठीक है, मतलब इंडियन करेंसी में लगभग हो गया आपको 30 लाख से लेके आपको 50 लाख, ये जो है ना आप मान सकते हैं। तो आई होप आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी, स्टूडेंट से लेके जॉब तक का। यहाँ पे आप पढ़ाई करने आए हो, जॉब के लिए आए हो, तो स्ट्रेंथ बनाए रखिए। और यहाँ पे और कोई भी जानकारी हो तो प्लीज कमेंट हाँ। जरूर करें। और 2 स्टूडेंट हैं जो आपको पूरे प्रॉब्लम का हल सॉल्यूशन जो होता है देते रहेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।